दोस्तों ये डाइकिन का पीसीबी है। इसे चालू कर लेता हूँ। और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कुछ सेकंड के लिए कंप्रेसर झटका लेता था, ऑन होके वापस बंद हो जाता था। ये हमने आउटडोर के लिए एक बल्ब लगा रखा है, इंडोर के लिए मोटर के लिए लगा रखा है। इसमें ये वाली रिले आती है या ये वाली मोटर आती है, जो कि निकालने में बहुत तकलीफ़ आती है, इसलिए हम टेक्नीशियन से नहीं मंगवाते। और मेरे पास जो है वो ख़राब हो गई है। बहुत सारी मोटर्स हैं ख़राब हो गई है, तो मैंने भी नई नई मंगवाई है। तो इसमें मैंने कैपेसिटर चेंज किया इसका 20 MFD का, फिर भी इशू वही का वही था। और वो तो हालांकि ख़राब था, उसमें भी 8 MFD बता रहा था। तो उसके बदलने के बावजूद ये चालू नहीं हो रहा था। ये कभी कंप्रेसर एक बार ऐसे रोटेट करता, क्यों फिर वापस क्यों, यानी वापस उल्टा घूमता था। यानी कि पिस्टन डिटेक्शन H6 का एरर आने लग गया था। जैसे एरर आता नहीं है, काफ़ी टाइम बाद में उसको वेट करना पड़ता है डाइकिन में, उसके बाद में एरर आया। अब इसमें मैंने ये है 29 0 दिख पा रहा होगा आपको, 29 0, ये 29 0 3 है और ये 29 0 4 है, 3 और 4, और बीच में ये है LM312। जबकि इसका नंबर A39A आता है लिखा हुआ, और बहुत से में ULP लिखा हुआ आता है, पर ऑलमोस्ट इसके अंदर LM312 लग जाती है। तो इनके जब मैंने वोल्टेज स्टडी किए तो वोल्टेज एकदम ठीक आ रहे थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसका पूरा डायग्राम बनाया। इनके ये जो वोल्टेज थे ये एकदम ठीक थे। यहाँ से इस आईसी को इसका पिन नंबर 1 आउटपुट होता है, 29 0 4 है ये। और ये जो 5 टंग की हमारी आईसी है, ये 3A93 इसका नंबर है, पर LM312 इसकी जगह लग जाता है। यानी ये सिंगल ओपैम्स है और ये डबल ओपैम्स है और एक कॉम्परेटर है। इस तरीके से इसका यूज़ किया है। तो अब यहाँ से इसका जो पिन नंबर 76 है इसका MCU का, जो कि वहाँ से इसको पल्स मिलती है, 5 वोल्ट का पुल अप लिया हुआ है और एक डायोड के द्वारा, ताकि रिवर्स पोलरिटी में ना आए। और यहाँ पर 4.38, 0.28 ये सब वोल्टेज मैंने इसके लिए, जो आपको आप देख पा रहे होगे। उसके बावजूद ये ऑन नहीं हो रही थी। ये इसके माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 76 से 3 वोल्टेज मैंने लिए थे। और उसके बाद में मैंने इसका एक एक डायग्राम बनाया। ये सेम है यहाँ पर से, क्योंकि बाद में क्या होता है, बहुत सी बार रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें लिखी नहीं है तो पता नहीं चलता, इसलिए मैंने इसमें बना लिया ताकि मेरी टेस्टिंग भी होती रही और मैं बनाता भी रहा। तो इसमें यहाँ पर जो एक शंट है 5D0, मतलब 5 मिली ओम का ये शंट रेजिस्टेंस, सॉरी ऊपर नहीं आ रहा था। इसको यहाँ पर डिटेक्शन के लिए यहाँ से 2 प्रिंट उठा के यहाँ पर एक सर्किट बनाया है। इसको उठा के फिर 2903 को देते हुए फिर MCU को दिया हुआ है, ताकि इसका लोड कैलकुलेट कर सके वो कैपेसिटर के बाद में। कैपेसिटर के पहले 7D होता है, उसमें 7 मिली ओम के आसपास का ऊपर वाला, और नीचे वाला 5D होता है। तो इसके जब वोल्टेज सब आ रहे थे, यहाँ पर भी इसके जो आईसी के वोल्टेज पूरे थे, इसके वोल्टेज भी थे सही ठीक थे, इसके वोल्टेज भी ठीक थे। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ था? कि इसका वोल्टेज डिटेक्शन के लिए आप देख पा रहे होंगे, 1 मिनट में आपको देखिए, ये 5D0 लगा हुआ है, उससे 2 प्रिंट आ रही है, एक ऊपर और एक नीचे। ये घूम के सीधा इसके ऊपर आ जाती है। ये वाला जो सर्किट है इसका बीच वाला, ये यहाँ दोनों प्रिंट है, ये रेजिस्टेंस से होता हुआ कैलकुलेट करता है। अब इसमें फॉल्ट हमारा मिला मुझे, ये जो R444 रेजिस्टेंस है, पिन नंबर 76 से निकल रहा है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
पिन नंबर 100 ohms की रेजिस्टेंस है ये R444। ये आप देख पा रहे होंगे पिन नंबर 76 आखिरी पिन है इसकी। ये सॉरी ये पिन नंबर 76 से निकला। ये जो कैपेसिटर है C422 जो है ना कैपेसिटर, ये भी ख़राब हो जाता है। तो शॉर्ट हो जाने से ग्राउंड हो जाता है और इसकी पल्स नहीं मिलती है। ये आगे जाकर ये इस पर आया, ये रहा, और यहाँ से 100 ohms की रेजिस्टेंस मिल के ये सीधा ट्रैक ये पिन नंबर 1 पर आता है यहाँ पर। तो ये इसके कारण से ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। ये एक्चुअली H6 के अंदर वोल्टेज डिटेक्शन नहीं कर, सॉरी पिस्टन का जो रोटेशन है वो डिटेक्शन नहीं कर पा रहा था वो, कि किधर उसे घुमाना चाहिए। क्योंकि पहले के जो कंप्रेसर थे उसके अंदर ये डबल वाइंडिंग हो या DC AC अलग अलग होते हैं। तो ये सर्किट में ऐसा है कि इसको वोल्टेज डिटेक्शन का पता होना चाहिए कि उसे कहाँ घुमाना है, किस दिशा में घुमाना है। जैसे बहुत सी बार हमारे बिना कैपेसिटर की मोटर्स होती है, हम लोग जब चेक कर रहे होते हैं तो हम जिस डायरेक्शन में उसे घुमाते हैं वो तुरंत उसी डायरेक्शन में घूम जाती है। बहुत सी बार ऐसा होता है टेस्टिंग के टाइम पर। तो वैसा ही इसमें अभी हो रहा था। तो वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे कहाँ घुमाना है। तो वो डिटेक्शन के लिए ये सर्किट यहाँ पर काम में लिया गया है, और ये लोड कैलकुलेशन में भी काम कर रहा है। और ये पहले और बाद में इसमें मैंने एक कैपेसिटर बदला, यहाँ पर 7D छुप गया है, मैंने इसको वो कर दिया ताकि ये हिले नहीं, वाइब्रेशन ना हो, क्योंकि आउटडोर इस पर लगा होगा। ग्लू से मैंने इसको लगा दिया है। और यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सी बार हमारा जो सेंसर का एरर आता है, तो हमारा सेंसर ठीक होता है। जैसे आपने अगर ये वाला सेंसर लगा के देख लिया तो भी इसके अंदर एरर आता है। पहला वाला इसमें एम्बिएंट सेंसर है, दूसरा कॉइल सेंसर है लंबे वायर वाला, और आखिरी वाला है थोड़ा ग्रे कलर टाइप में रहता है, ये छोटा वायर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 रेजिस्टेंस लगी हुई है, देख पा रहे होंगे, R511, 512 और 513। ये तीनों रेजिस्टेंस 10K की है, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता रहे। तो इसमें मैंने आपको वोल्टेजेस और वो सभी इसमें दिए, ताकि अब पता चल जाए इसके अंदर की क्या है। इसके अंदर आप बहुत से सर्किट में देखेंगे तो ये वाला सेक्शन खाली आता है, ये वाला, यहाँ कोई भी रिले ऑन की हुई नहीं है, पर ये हॉट एंड कोल्ड के लिए यूज़ किए जाने वाला एक सेक्शन यहाँ पर है। अगर उस मॉडल में होता है तो यहाँ पर लगा होता है पिन, वरना नहीं होता है। और मैंने AC फ़ैन के लिए यहाँ पर बीच वाला कैपेसिटर है और 2 इसका फेज़ न्यूट्रल है, जबकि ये रिले से ऑन होता है। कभी रिले ऑन ना हो रही हो तो इस पर लगने वाला यहाँ पर एक वो है डायोड है, वहाँ पर आप सप्लाई देख लें 12 वोल्ट की। और ये इसका ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर इसकी स्विचिंग को चेक कर लें तो ये ठीक हो जाती है। बहुत सी बार ये ट्रांजिस्टर 80-50 लगा सकते हैं इसकी जगह, वो ख़राब होता है तब भी स्विच ऑन नहीं करता है। तो इसमें मैंने नॉर्मली फ्रिज के जो 2 बल्ब है उनको सीरीज़ में लगा के बनाया हुआ है आउटडोर की मोटर की जगह लगाने के लिए। वैसे इसमें एरर नहीं आता है आउटडोर की एरर का, बट अगर कंप्लीट रहे, कुछ लगा हुआ रहे, तो हमें भी पता लगता है कि हाँ ऑन हो गया है या कुछ भी है। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो UVW मोटर है, तो यहाँ पर इसमें ये जो पल्स है 28 वोल्ट आते हैं यहाँ पर एक में। अगर हम इस तरीके से चेक करना चाहें तो UVW में 28 वोल्ट आते हैं। और ये ग्राउंड है और 5 वोल्ट है और फीडबैक है। तो उस तरीके से ये काम करने लग जाता है। अभी ऑन होने में काफ़ी देर इसको हो गई है। यहाँ पर इसका ये MCU है, नंबर देख पा रहे हैं आप, उसका नंबर ये है। देखिए ये बल्ब ऑन हो गया और कंप्रेसर भी ऑन हो गया। ये हमारी 6 की 6 पल्स आ गई है।
थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैं बहुत टाइम से बना नहीं पा रहा था, जबकि काम बहुत है। ये सब ये आया हुआ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और कंटिन्यू मैं बनाऊंगा वीडियोस। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप उसमें लिख सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।